फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रोहिणी और द्वारका को एक सब्सिडी के रूप में डेवलप करने के बाद डीडीए का नेक्स्ट टारगेट है नरेला को एक सब्सिडी बनाना। नरेला में डीडीए के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ G7 और G8 के LIG फ्लैट्स और सेक्टर A1 से लेके A4 के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स ही वहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स अवेलेबल हैं। अभी डीडीए के बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं और आने वाले डीडीए की स्कीम्स में आपको उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी और वो फ्लैट्स अवेलेबल रहेंगे जो कि फ्लैट्स अभी बन रहे हैं या फिर अपने फाइनल स्टेज में है। डीडीए की जो भी स्कीम नेक्स्ट आएगी उसमें उन सभी फ्लैट्स को शामिल किया जाएगा और आपको वो सारे फ्लैट्स उस स्कीम में इंक्लूड हुए आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली में अदर लोकेशन के डीडीए फ्लैट्स को यदि नरेला के फ्लैट से कंपेयर किया जाएगा तो आप देखेंगे कि नरेला के जो फ्लैट्स हैं उसमें लोगों का उतना पॉजिटिव इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि उन फ्लैट्स को खरीदने या फिर उनमें इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। रीज़न है वहाँ पे पुअर कनेक्टिविटी, यानी कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है बहुत ही पुअर है नरेला में, जिसके कारण से लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। और डीडीए भी ये बात जानता है कि जब तक वह नरेला में एक प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं देंगे, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं देंगे, तब तक वहाँ पे उसके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। डीडीए बात बहुत अच्छी तरह जानता है। नरेला को दिल्ली के अदर लोकेशन से जोड़ने के लिए प्रॉपर मेट्रो कनेक्टिविटी और डीटीसी बस की कनेक्टिविटी डेवलप करने के रिगार्डिंग अभी हाल ही में डीडीए की एक बैठक हुई, यानी कि एक मीटिंग हुई और उस डीडीए की मीटिंग को चेयर किया दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर VK सक्सेना ने और इस मीटिंग को सभी स्टेक होल्डर्स ने अटेंड किया था। फ्रेंड्स, इस मीटिंग का मेन फोकस था रिठाला से नरेला की मेट्रो। आइए फ्रेंड्स, इस न्यूज़ सोर्स को देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस मीटिंग का मेन फोकस क्या रहा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया है 26 जनवरी 2023 का। थोड़ा सा इसको स्लाइड करके नीचे आते हैं। अब आप इस न्यूज़ को देखिए। डीडीए टू ड्राफ्ट ट्रांसपोर्ट प्लान टू लिंक नरेला रीडेवलप इट। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Delhi Development Authority will soon chalk out a detailed transport plan to connect Narela with the rest of Delhi and redevelop it as a subcity along the lines of Rohini, Dwarka and Sarita Vihar। दिल्ली डेवलपमेंट जल्दी एक रीडेवलपमेंट प्लान लाएगी वहाँ के ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए नरेला को दिल्ली, द्वारका और सरिता विहार वगैरह से कनेक्ट करने के लिए एक रीडेवलपमेंट प्लान जल्द लाएगी। Sources said the agency has been in touch with Delhi Metro Rail Corporation to speed up the construction of Rithala-Narela line, which is part of Phase 4, while Delhi Transport Corporation has been approached to improve the frequency of the bus services। Sources बताते हैं कि DDA दिल्ली मेट्रो के टच में लगातार है कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन में स्पीड अप लाई जाए, जो कि फेज़ 4 में प्रपोज्ड है। यानी जो DMRC का फेज़ 4 है उसमें रिठाला नरेला जो मेट्रो है वो प्रपोज्ड है और उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दिल्ली मेट्रो जो है DDA जो है दिल्ली मेट्रो के लगातार टच में है और DTC को भी उस अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए DDA लगातार अप्रोच कर रहा है। लिखा ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ बीन अप्रोच टू इम्प्रूव द फ्रीक्वेंसी ऑफ बस सर्विसेज। आगे पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना हैड रिसेंटली आस्क्ड DDA टू मेक कंसर्ट्स एफर्ट्स टू redevelop द सबसिटी विच इज languishes एज ए घोस्ट टाउन विद लार्ज swatches of open land and thousands of vacant flats lying in a dilapidated condition। अभी हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर VK सक्सेना ने DDA को बोला है कि अपने पूरे एफर्ट्स किए करो इसको सब्सिडी के रूप में डेवलप करने के लिए, जो कि अभी तक बदनाम है घोस्ट सिटी के रूप में, यानी कि इसको भूत शहर बोला जाता है, भूतिया शहर बोला जाता है नरेला को। तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए एक प्रॉपर एफर्ट्स किए जाएं इसको डेवलप करने के लिए और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए। Sources said Narela poor connectivity with the rest of the city was identified as the biggest reason for lack of the development in the meeting chaired by LG and attended by the stakeholders। LG की मीटिंग में इस बात को आइडेंटिफाई किया गया कि नरेला के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो है यहाँ की कनेक्टिविटी, पुअर कनेक्टिविटी विद द अदर लोकेशन ऑफ द दिल्ली।
यानी कि दिल्ली के अदर लोकेशन से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर है, जो कि सबसे बड़ी बाधा है नरेला के डेवलपमेंट में। Junking its initial plan of running metro light and light rail transit system, DMRC has now proposed to run conventional metro with 3 coaches between Rithala and Narela corridor as a part of its phase 4 project। पहले क्या था, यहाँ पे लाइट मेट्रो चलाने की बात हो रही थी, लेकिन DMRC ने यानी लाइट मेट्रो के प्रोजेक्ट को हटा के DMRC जो नॉर्मल मेट्रो अभी चलती है दिल्ली के हर एक मतलब मेट्रो लाइन पे वही मेट्रो चलेगी, लेकिन 3 कोच की मेट्रो चलेगी रिठाला से लेकर नरेला के लिए। यानी DMRC के 4th फेज में जो मेट्रो चलेगी रिठाला से नरेला तक 3 कोच की मेट्रो चलेगी। जो मेट्रो नॉर्मली अभी चलती है वो पहले बात हो रही थी कि लाइट मेट्रो चलाई जाए, लेकिन लाइट मेट्रो नहीं चलेगी, नॉर्मल मेट्रो चलेगी, लेकिन 3 कोच की चलेगी DMRC के फेज 4 के प्रोजेक्ट में रिठाला नरेला लाइन पर। Entire Delhi is now overcrowded and Narela can be the good option where people may buy or build house and live। पूरी की पूरी दिल्ली जो है ओवर क्राउडेड हो गई, यानी कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और नरेला एक बेटर ऑप्शन हो सकता है रहने के लिए और घर बनाने के लिए। बट नोबडी इज़ विलिंग टू गो देयर, कोई वहाँ पे जाने का इच्छुक नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो कनेक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। वंस ए ट्रांसपोर्टेशन हब इज़ क्रिएटेड, एक बार ये ट्रांसपोर्टेशन हब क्रिएट हो जाता है, मेट्रो लाइन इज़ बिल्ट एंड DTC सर्विस इम्प्रूव्ड, पीपल में गो देयर एंड लिव। यदि वहाँ पे एक बार मेट्रो आ जाती है और DTC की सर्विस इंप्रूव हो जाती है तो लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे रहेंगे। सेड अनदर ऑफिशियल एडिंग दैट इफ द मिडिल क्लास शिफ्टेड देयर द पुअर विल आल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड मूव टू हाउसेज बिल्ट अंडर द EWS स्कीम। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार मिडिल क्लास वहाँ पे रहने चला जाएगा तो जो पुअर क्लास है उनके लिए तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग जाएगा और उनके लिए घर भी वहाँ पे EWS स्कीम के अंडर में घर तो बने ही हैं। DDA has planned to create and facilitate a transit hub that will connect the metro corridor with other modes of the transport। DDA का पूरा प्लान है कि इसको एक ट्रांजिट हब बनाया जाए, यानी कि वहाँ पे एक अच्छी कनेक्टिविटी लाया जाए मेट्रो की और बस की, तभी जाके वहाँ पे DDA के फ्लैट्स जो है बिक पाएंगे और लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और रहना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, न्यूज़ से तो यही लग रहा है कि अभी दिल्ली मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है नरेला के लिए अभी ठंडे बस्ते में नहीं गया है, अभी इस पर बातचीत चल रही है, इसमें सुगबुगाहट है और एक बार इसको अप्रूव कर दिया जाए, यानी ये जो प्रपोजल है इसको एक बार दिल्ली मेट्रो और दिल्ली गवर्नमेंट मिलकर इसको अप्रूव कर दे तो देखते ही देखते 3-4 साल में मेट्रो बन जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी वहाँ पे जो भी कनेक्टिविटी है, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है वह उतनी अच्छी नहीं है। बस है लेकिन उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। आपको दिल्ली के अदर लोकेशन से वहाँ पे जाने में आपको दिक्कत तो होती है। यदि आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 3-4 साल 5 साल में वहाँ पे आपको दिल्ली मेट्रो की फैसिलिटी देखने को मिलेगी, यदि इस प्रोजेक्ट को टाइम लिमिट में इसको अप्रूव कर दिया जाता है तो, अदरवाइज़ डिले की तो कोई सीमा ही नहीं होती। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।